यहां से शुरू करिए। अगर इंडिया गठबंधन में ये सहमति बन गई ना वाजपेयी जी के, नीतीश जी को संयोजक और खड़गे जी को चेयरपर्सन, तो फिर तो बीजेपी के वो सारे के सारे तीर बेकार हो जाएंगे। बताइए मोदी के सामने कौन, आपस में ही लड़ते रहते हैं। बहुत बड़ा फैसला होगा ये। नहीं तो कहाँ मोदी के सामने कौन सा तय हो गया? प्रधानमंत्री का तो चेहरा तय नहीं हुआ। देखिए सवाल ये नहीं है क्या ये लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक तो स्थिति ये है, 3 प्रवक्ता बैठे हैं। हाँ। सब कह रहे तालमेल अच्छा होना चाहिए, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप क्यों चिंता करते हो, हम आपको बता देंगे जब हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मतलब अभी तक तो कहीं कुछ नहीं है, माफ करना। और सवाल जनता का होने वाली है वर्चुअल मीटिंग, हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन उनका नेता बनेगा कौन नेता नहीं बनेगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये जनता के दिमाग में ये है कि मोदी के सामने कौन, ये इनको बताना पड़ेगा कौन है कैप्टन। ये जनता दो कैप्टन आ गए तो 2 कैप्टन, दोनों में एक की क्रेडिबिलिटी, एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ। नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी क्या है? पिछले 18 साल से बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं। बताइए बिहार का डायग्राम कहाँ पहुंचा? आज भी 3 साल की जो बीए की डिग्री है वो 8 साल में मिल रही है। रोज 2 हत्याओं और बलात्कार का रिकॉर्ड है। अभी कल ही टेलीफोन आया मेरे पास, इन्होंने अपॉइंटमेंट किए टीचर्स की, तो वो ज्वाइनिंग करने बेचारा गया तो खेत में एक कमरा बना है, वहां ज्वाइनिंग किसके पास करेगा? मतलब बिहार सारे चुनाव तो जीतते आए नीतीश कुमार, विधानसभा के सारे चुनाव जीतते आए। विधानसभा की बात नहीं हो रही, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। और बिहार में कहां पहुंचाया उसके बाद ये इनका एडमिशन है कि बिहार आज भी बीमारू राज्य है, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है वाजपेयी जी, हम नीतीश की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में क्या क्रेडिबिलिटी होगी ये देखिए ना। कहां से जाने जाओगे? गुजरात से आए तो गुजरात मॉडल चला। हाँ। क्या आप बिहार मॉडल चला सकते हैं? इसका जवाब देने पड़ेगा। क्या जंगल पार्ट 2 आप चला सकते हैं? खड़गे जी का सुनो, ये पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की 1-to-1 फाइट थी और 192 सीट पे एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। हाँ। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। हाँ। बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट था 92%। अब जहां ये यात्रा निकाल रहे हैं उसमें 355 सीटें और उसमें कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें जीती है। तो मतलब कैसी आप, और ये सब मान रहे आशुतोष जैसे विद्वान व्यक्ति और बिल्कुल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई वो तो मेजोरिटी तो ले ही लेंगे बीजेपी वाले। तो जब ये स्थिति बनी हुई है, 400 तो नहीं आ रही ना? क्यों नहीं आएंगी? कहां से आएंगी? हाँ, बड़ा टारगेट ऐसे नहीं फिक्स कर दिया। बताइए कहां से आएंगी? उन्होंने टारगेट पहले फिक्स किया, वो बूथ कमेटी और जो उनके पन्ना प्रमुख होते हैं कि 50 से अबव 50 to 60% वोट लाने आपको हर सीट पे। ये पहले टारगेट। कौन से राज्य से आएंगी मुझे बताइए आप? कौन से राज्य? 400 कैसे होंगी? अभी तो एनडीए की 352 है कि नहीं है? चलो ये बताइए। एनडीए, अच्छा एनडीए की बात हो रही है क्या? एनडीए की भी 400 आ जाएंगी, क्या दिक्कत है? 352 तो आज हैं। अगर 352 बाकी 50 कहां से लाएंगे बताइए? अरे वो सब निकल के आएंगी, और वो निकल के इसलिए आएंगी क्योंकि सब बताएं इस बात को, क्या मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किसी को नजर आ रही है? तो जवाब आएगा नहीं आ रही। तो इसका मतलब हुआ प्रो इनकम्बेंसी है। और जब हम प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो काम गिनाते हैं उनके मंत्री और 5 राज्यों पे इंडिया गठबंधन फोकस करना चाहता है वाजपेयी जी, जहां पर एनडीए या नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और ओडिशा। ठीक है। इन 5 राज्यों में क्या करेंगे? यहां तो सीटें कम होंगी, बिहार में बीजेपी ने क्लेम किया है, बिहार में हम भी उनके अहम पार्टनर हैं कि हम 40/40 लेके आ रहे हैं इस बार। कहां से 40 ले आएंगे वाजपेयी जी? कैसी बात कर रहे हैं? रिजल्ट आ जाएगा देख लेना कहां से आ गई। अभी मध्य प्रदेश में कहां से आ गई, राजस्थान में कहां से आ गई, छत्तीसगढ़, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नीतीश जी के साथ मिलकर आप एक सीट नहीं जीत पाए थे, मतलब 39 जीते थे, एक हार गए थे। आप कह रहे हैं अकेले 40 जीत लेंगे। कितने % हुआ स्ट्राइकिंग रेट? क्या मानक जी, नीतीश जी उस तरफ है इस बार। मानक जी इनके फैलाने के लिए दिल में ख्याल अच्छा है, ये भी टारगेट फिक्स करें और जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन जो अभी की स्थिति दिख रही है उसमें बीजेपी और एनडीए बहुत आगे है। वाजपेयी जी बहुत आगे। आपकी पार्टी, आपके नेता तो दलित की पॉलिटिक्स करते हैं ना जी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेहरे बन गए, अध्यक्ष बन गए, दलित वोट कहां जाएगा बताइए? दलित वोट बीजेपी के पास आएगा। किस लिए आएगा? दलित नहीं आएगा, सबका आएगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। दलितों का मैं अक्सर एग्जांपल एक देता हूं, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया। रामविलास पासवान जी तब थे, गए मोदी जी के पास, जाके उनको कन्विंस किया। इस सरकार ने कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तो दलितों के साथ ये खड़े हैं या कांग्रेस वाले खड़े रहे?
आप बताइए। खड़गे जी दलित का वोट नहीं ले पाएंगे? अरे कहाँ, साउथ में कर्नाटका में अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा, बाकी उनकी कहाँ नॉर्थ में इतना वो है। अच्छा एक चीज और बताइए, क्योंकि आप तो, आपकी पार्टी तो बिहार में चुनाव लड़ रही है ना। नीतीश जी अगर ये चाह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाए बिहार में, उससे किसे फायदा होगा? जवाब दिया आशुतोष जी ने दिया, हम तो इनके व्यूज को नहीं, आप बताइए ना, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने व्यूज का हम उसको डिटो ओके करते हैं। आशुतोष तो कुछ कह नहीं पा रहे और मैं भी किसी स्थिति में नहीं हूं। सुनिए वाजपेयी जी, नहीं एक सेकंड, नहीं आपको भी पता है वाजपेयी जी, एक साथ चुनाव करवाने में बीजेपी कहती है कि हमें फायदा होता है, माना जाता है। देखिए दोनों तरह, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वोटर इतना स्मार्ट है, आशुतोष बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल, हम बड़ी फेयरली लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग वोट दिया, बड़ी फेयरली इसका जवाब देते हैं। कई बारी दोनों को मिल जाता है वोट, कई बारी अलग, राज्यसभा विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, हर तरह के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है तो वो जाके इंपैक्ट करता है। और डबल इंजन की जब मैं बात करता हूं तो बिहार में 58 लाख मकान प्रधानमंत्री योजना में बना के, मतलब नीतीश जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे? एक सेकेंड, और 3.5 करोड़ किसानों को वहां पे प्रधानमंत्री सम्मान निधि पहुंची है, ये रिकॉर्ड की बात है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे वो, अगर जल्दी चुनाव कराएंगे तो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी चाहे वो एक एक करके आ जाए, चाहे दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिला के आ जाए, बीजेपी का ही अपर हैंड रहने जा रहा है। और उनका जो कॉन्फिडेंस है जनता के बीच में। अच्छा एक चीज और वाजपेयी जी, आप बड़े मजे लेते हैं ना, और बीजेपी वाले भी, कि देखिए आपस में लड़ रहे हैं, सीटों का कोई बंटवारा नहीं किया, आपने कर लिया क्या? हमारा तो ऑलरेडी क्लियर है, सबका क्लियर है, बताइए। सब क्लियर है। कितना हुआ बताइए? कितनी सीटें लड़ेंगे आप बताइए? कोई खटपट नहीं है। बताइए चाचा कितनी लड़ेंगे, आप कितनी लड़ेंगे, मांझी कितनी लड़ेंगे, हमारे यहाँ नहीं लड़ेंगे? बताइए। मैं जवाब देता हूँ, हमारे यहाँ ना चाचा है ना भतीजा है ना कोई है, आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। कब करेंगे? लेकिन उसमें क्या होता है कि हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगती है और हर बड़ी पार्टी कम से कम सीट देना चाहती है। तो इंडिया गठबंधन में जब यही होता है तब आप कहते हैं आपस में लड़ रहे हैं? हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है कि विनेबिलिटी कौन है, कौन सी पार्टी का एमपी का अगर कैंडिडेट है तो वो कौन है, उसको एग्जामिन करके उस पर कंसेंसस बना के उसको उसकी सीट दे दी जाएगी। ये ऑलमोस्ट ओके। आशुतोष कुछ